नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज मैं यहाँ पर आप सभी के लिए लाया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ पर एसएससी या फिर मैं बात कर रहा हूँ रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर में से कुछ प्रश्न रहेंगे यहाँ पर जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की ओर, देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। जैसे कि आप यहाँ पर पहला प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पर पहले प्रश्न में पूछा गया है, नीचे दिए गए प्रश्न के संबंध में आकृति का चुनाव करें। इस प्रकार के प्रश्न रेलवे में और एसएससी में कम से कम 2 से 3 प्रश्न आते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें एरो देखता हूँ तो फर्स्ट वाला डायग्राम जो है सेकंड से कैसे रिलेटेड है, वैसे के वैसे प्रकार से इधर भी यहाँ पर रिलेटेड रहेगा। तो मैंने देखा कि यार एरो यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर भी क्या ऊपर है, फिर ये एरो जो है कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, और ये वाला एरो कहाँ यहाँ पर है। फिर मैंने ध्यानपूर्वक अगर यहाँ पर समझता हूँ तो ये इसकी क्या है, मिरर इमेज है। जी हाँ, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जैसे कि बी ऐसा लिखा हुआ है तो दर्पण में बी कैसा हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पर सभी को हम अपोजिट कर देते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम जो है कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, एरो यूँ आ जाएगा, इधर वाला एरो इस तरफ, और अप और डाउन ये चीज़ें रहेगी। तो मैं देखता हूँ चारों ऑप्शन में से कौन सा है, फर्स्ट सेकेंड नहीं है। आपका जो मैच कर रहा है वो डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी वाला। इसी तरीके से एग्ज़ाम में भी आप लोगों को वहाँ पर करना रहेगा क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। नीचे दिए गए प्रश्नों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये लिखा गया है, जिस प्रकार से 49 से यहाँ पर क्या आया गया है, 81 आया है, उसी प्रकार 64 से यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। तो मैं देखा यार 49 मतलब क्या हो सकता है, 7 का स्क्वायर, और 81 क्या होता है, 9 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कितना बड़ा है, +2 बड़ा है। उसी प्रकार से 64 मतलब क्या होता है, 8 का स्क्वायर। 8 में 2 प्लस अगर मैं करता हूँ यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार वहाँ पर कंसेप्ट लगाना आप लोगों को। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा गलफड़ का संबंध किससे, मछली से। वैसे ही मानव का संबंध किससे होगा, तो देखिए गलफड़ मतलब होता है जो मछलियाँ जो श्वसन करती हैं। जी हाँ, श्वसन करती है, किसके माध्यम से करती हैं, गलफड़ के माध्यम से करती हैं। वैसे ही मानव जो है किसके थ्रू श्वसन करता है, फेफड़े के थ्रू श्वसन करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं। जी हाँ, लंग्स के माध्यम से श्वसन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, फेफड़े। चलिए अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को जांचना है। ठीक है, आपको बताना लुप्त संख्या क्या होगी। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ पहले वाले को 15 और 12 से 3 मुझे लाना है। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो है बड़ी संख्या है। तो मैं यहाँ पर 15 + 12 करता हूँ तो कितना होगा, 27 होता है। और 27 को अगर 9 से विभक्त करता हूँ तो कितना रहा, 3। उसी प्रकार यहाँ पर 44 को चेक करने के लिए 44 + 28 अगर मैंने करा है यहाँ पर, तो 44 और 28 कितना हो गया यहाँ पर, 72। 72 को 9 से डिवाइड करूँगा क्योंकि यहाँ पर भी 9 से करा था, तो कितना आ जाएगा, 8। उसी प्रकार यहाँ पर अगले में करते हैं हम 64 + 53। ठीक है, इन दोनों को प्लस अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 117 आ रहा है। 4 और 3 7, और ये हो गया 117 को 9 से विभक्त करता हूँ। ठीक है, तो कितना आएगा आपका, 13। तो 13 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए पहले इसमें अगर मैंने करा तो मैं कम से कम यहाँ पर 50% करेक्ट हुआ हूँ कंसेप्ट में। सेकंड में भी अगर बैठ गया तो मतलब 100% में करेक्ट हो। तो थर्ड में बिगड़ देखिए मैं आंसर लगा सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ कंसेप्ट को। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिए, बहुत बार जो प्रश्न पूछे गए हैं ये वही प्रश्न हैं। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा शब्द अक्षर का प्रयास करके नहीं बनाया जा सकता है।
यहाँ पर नहीं शब्द अक्सर हम नहीं देखते हैं, तो ये बिल्कुल गलती नहीं करना है हमें। अब देखते हैं यहाँ पर ये अंग्रेजी शब्द है, इससे कौन सा शब्द नहीं बना है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ GATE, तो यहाँ पर भी G है, A है, T है, E है, ठीक है। फिर उसके बाद देख रहा हूँ यहाँ पर GATE इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर A तो नहीं हो सकता। फिर मैंने B को चेक करता हूँ, तो NEGA, N भी आ रहा है, E भी आ रहा है, G भी आ रहा है, A भी आ रहा है, T भी आ रहा है, V भी V शब्द नहीं दिख रहा है यहाँ पर मुझे, ठीक है। इस पूरे अक्षर में V नहीं है, तो आंसर बस हमें देखना था कौन सा शब्द नहीं बना सकता, तो नेगेटिव इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके सामने है, जो कि बात करें यहाँ पर रैंकिंग से प्रश्न है, रैंकिंग एंड ऑर्डर से। मोहन का उसकी कक्षा में ऊपर से स्थान है 16वां तथा नीचे से स्थान है 19वां। तो एक सूत्र मैं आपको बताऊंगा। बात करें तो टॉप प्लस बॉटम -1 बराबर कुल संख्या यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। इस सूत्र है, तो मैं 16 + 19 - 1 अगर करता हूँ तो 19 में से 1 गया 18, 18 और 16 कितना हो जाता है यहाँ पर 18, 1 मिनट, 18 + 16 अगर मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा 34। तो 34 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। कुल स्टूडेंट की संख्या कितनी है इसकी क्लास में, 34 है। चलिए अगला प्रश्न, जो कि एनालॉग रीजनिंग से संबंधित है। 5 का संबंध 27 से है, उसी प्रकार 8 का संबंध करके आंसर क्या आएगा। तो मैं देखता हूँ 5 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है 25। 25 में अगर मैं 2 जोड़ता हूँ तो कितना होगा 27। उसी प्रकार 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 64 में अगर मैं 2 प्लस करता हूँ तो बच्चों कितना आएगा यहाँ पर 66। तो 66 इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल अच्छे प्रश्न हैं, आपको इसी तरीके से एग्ज़ाम में करना रहेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आकृति से संबंधित है। अब पूछा गया है कि आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, जो कि क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या आएगा। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि एक बॉक्स से, जो कि एक एरो इस टाइप से आएगा और एक एरो इस टाइप से, तो यहाँ पर बी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि आकृति को हमें क्या करना है पूरा करना है। क्योंकि ये वाली लाइन यहाँ पर आएगी सीधी, फिर एक और लाइन इसी प्रकार से। चलिए आगे है, निम्नलिखित चित्रों में से निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज है ये बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं गिनता हूँ तो 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला कितना होगा 5 होगा। तो इस त्रिभुज में क्या होगा 5 है टोटल। जब भी ध्यान रखिएगा, इसमें एक त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज अगर आ जाता है तो 4 नए त्रिभुज होते, तो एक बेस और 4 एक। इसी में एक और मैं अगर बना दूं तो इसमें 4 प्लस करना है, तो कितने हो जाएंगे इसमें 9 हो जाएंगे, ठीक है। ये तो इसकी शॉर्ट ट्रिक थी। चलिए अगली प्रश्न की हम यहाँ पर बात करते हैं। श्रृंखला को पूरा करें, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम में, सभी में। अब देखिए 2 के बाद क्या आ रहा है 4, तो 2 दूनी 4, 4 की 8 मतलब 2 का गुणा हो रहा है 8, 8 दूनी 16 होता है, 16 दूनी कितना होता है 32 और 32 दूनी कितना होता है 64। मतलब 2 की सीरीज़ इसमें चल रही है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 32। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आपके रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में रिपीट होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, जिससे वो भी लाभ उठा सके। मिलते हैं अगले सेक्शन में। थैंक यू।